हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट। तो उसके लिए मैंने एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है ये, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है ये। दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है, उसका मीनिंग है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चल रही है। पहली बात कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फेमिनाइन जो है वो अवेकन्ड है। जिस भी मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल, जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है वो अवेकन्ड है, और जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो अवेकन नहीं है। मस्कुलाइन एनर्जी जो है अपने पार्टनर के ऊपर डाउट ले रही है, और फेमिनाइन एनर्जी जो है अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ही ट्रस्ट कर रही है। बहुत ही मतलब उसको पता है कि जो ट्रस्ट है वो उसका उसके पार्टनर के ऊपर नहीं, उसका उसके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उसके भगवान के ऊपर और उसके कर्मों के ऊपर। जो कर्मा है उसके, वो कर्मा बिलीवर है, और वो कर्मों के ऊपर जो पॉजिटिव कर्मा है, जो उसने अच्छाई की है, वो अच्छाई के ऊपर उसका ट्रस्ट है। और वो जो उसकी अच्छाई है या फिर उसने जो अच्छे कर्म किए हैं उसकी वजह से उसको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी आप लोगों की क्या है। ऐसे रख देती हूँ मैं। आपको आपके पार्टनर के ऊपर जो भी आप हो, कौन सी भी एनर्जी में आप हो, फेमिनाइन या मस्कुलाइन, आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखना ही है। यहाँ पे देखिए फीमेल है, उसका थर्ड आई ओपन है, लेकिन ये जो मेल है वो हिडन है। वो उसके पीछे छुप रहा है और अपने आप को छुपा रहा है। तो क्या है, हिडन है क्या उसके ज़िंदगी में? क्यों ब्लैक एनर्जी है? दोनों के बीच में एनर्जी ब्लैक क्यों है? मुझे थोड़ा सा ऐसा वाइब्स आ रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है दोनों में। देखते हैं कि क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी दिखाइए प्लीज़। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए। हाँ, अभी रीडिंग शुरू करने से पहले जब मैं शफलिंग करती हूँ तो मुझे कमेंट आए हैं। एक ही इंसान ने मुझे कमेंट किया है कि आप इतना शफलिंग करोगे तो आपका रीडिंग कोई देखेगा नहीं। तो मेरे रीडिंग कोई देखेगा नहीं देखेगा इसका चिंता करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। शफलिंग जब पूरा होता है तभी इंट्यूशंस आते हैं। जब तक एंजल्स को चाहिए कि शफलिंग करूं, तब तक एंजल्स शफलिंग करवा के लेंगे, तभी ये कार्ड्स बाहर निकल के आते हैं। जब तक ये कार्ड बाहर निकल के नहीं आते मैं शफलिंग पूरा नहीं समझूंगी, और मैं जो ऑनलाइन कितना भी टाइम लगे मैं उतना टाइम लूँगी। आपको मेरी रीडिंग देखनी है नहीं देखनी है आपके ऊपर है, लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं करूँगी। शफलिंग मतलब ऑनलाइन ही शफलिंग हो जाएगी। मैं कार्ड्स निकाल के बाद में मेरा टाइम बच जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ऑफलाइन में शफलिंग करूं और बाहर
आगे आके सिर्फ एक्सप्लेन करूं, वो मुझे नहीं पसंद है। मैं आपके सामने करती हूँ, जो भी करती हूँ अच्छा करती हूँ, नेकी से करती हूँ, नेक दिल इंसान हूँ मैं, और मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ। मैं किसी को चीट नहीं करती हूँ। हम लोग टैरो रीडर्स कोई भी ऑकल्ट साइंस में चीटिंग नहीं करते हैं। जो चीटिंग करते होंगे उनका उनको, लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी। और अगर आपको नहीं पसंद है, किसी किसी को इरिटेटिंग लगता है, तो वो आप टैप टैप करके थोड़ा सा आगे जाइए ना। जिसको पसंद है वो देख लेंगे, लेकिन जब तक मुझे एंजल्स गाइड नहीं करेंगे कार्ड निकालने के लिए, मैं तब तक शफलिंग करूँगी ज़रूर। पाइल नंबर 2 में भी मैं बोलने वाली हूँ ये चीज़, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप लोग इंट्रोडक्शन देखते नहीं हो। तो जिनको नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं ना ये चीज़। एक्शन, डोर टू स्पिरिट, आर्कएंजल चैमुएल एंड द सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो पाइल नंबर 1, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। जैसे कि मैंने बोला कि फेमिनाइन जो एनर्जी है बहुत स्पिरिचुअल है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो टैरो रीडिंग देखते हैं, ऑकल्ट साइंस में विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, वो लोग स्पिरिचुअल है, वो फेमिनाइन एनर्जी में है। आप मेल हो चाहे फीमेल, आप में हीलिंग क्वालिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर आया हुआ है। तो यहाँ से, और टेम्पल पाथ भी यहाँ पे आया हुआ है, आर्कएंजल चैमुएल भी है, डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, वहाँ की जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर आपका बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आपको ये पता है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे मुझे आपका भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, यूनिवर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। येलो एनर्जी, आपका ऑरा जो है गोल्डन येलो कलर का मुझे दिखाई दे रहा है। जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ जिनकी होती है, उनका ऑरा जो है आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन येलो कलर का होने लगता है। तो मुझे लगता है कि आपका गोल्डन येलो कलर का ऑरा हो सकता है। आप लोगों का ये पॉजिटिव ऑरा मुझे दिखाई दे रहा है। आपका यहाँ पे जो है ना जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जर्नी है तो आपका ये जो कार्ड आया है ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट आपको, या फिर आपके पार्टनर का मैं बोल रही हूँ कि क्यों नहीं है। आप तो आँख बंद करके चल रहे हो, आँख बंद करके अपने यूनिवर्स पे विश्वास रख के चल रहे हो, ये आपकी करंट एनर्जी है। लेकिन आप जो है ना पार्टनर आपका, मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है। तो ये मैं आपके पार्टनर के लिए बोलूँगी, यहाँ पे एनर्जी आपकी है, वाइस वर्सा होती है। तो ये मुझे यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है ना, आप तो स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा उलझा हुआ है। स्पिरिचुअल इंसान वो इतना नहीं है जितना आप लोग हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन के नीचे ही एक्शन का कार्ड आया है। आप दोनों जर्नी में हो सकते हो। मतलब मैं किसी ऐसे टैग नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हो सकते हो कि किसी कोई यहाँ पे सोलमेट हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये जो इंसान है, जो मस्कुलाइन है, वो मस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेल्थ पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझा हुआ है। वो स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे रही है। 2 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ काम अपना वर्कोहोलिक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। और आप जो है स्पिरिचुअल, आप दोनों अलग हो, आप दोनों में ये डिफरेंस है। और जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट में होता है, इसीलिए ये आपके ज़िंदगी में इन एंड आउट चलते रहता है। कभी ये इंसान आपके साथ में अच्छा है तो कभी एकदम से बुरा है। कभी आपको लगता है कि ये आपके मतलब इतना आपसे प्यार करेंगे, इतना आपको नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, और मतलब एकदम से कभी कभी
निगेटिव हो जाएंगे, कितना भी आपको कुछ भी हो जाए आपको देखेंगे भी नहीं। इस तरह के इन एंड आउट फेजेस आपके ज़िंदगी में चलते रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आपका जो है ना चक्रास पे आप काम कर रहे हो या फिर आप हीलर हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर भी आया हुआ है, और ये टेम्पल पाथ का भी कार्ड आया हुआ है, डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है, और थर्ड चक्रा आर्कैंजल चैमुएल भी है और सन भी है। तो ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग एक तो हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ न कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ करते हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर आप डॉक्टर या फिर डॉक्टर सर्जन या फिर मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हो। ऐसा कुछ आपका हीलिंग प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रिस्टल के साथ आप कुछ करते हो, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है स्पिरिट गाइड्स जो है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स जो है आपको ब्लेस करें, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपके रिश्ते के ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका यहाँ पे एक सन का कार्ड आया हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ मिलने वाला है। जिस भी प्रोफेशन में आप हो तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का भी कार्ड है और सन का भी कार्ड है। सोलर प्लेक्सस का जो कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर रेकी वगैरह जानते होंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप रेकी जानते हो, तो आप शायद ट्रू एसेंस मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका, ये भी मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होने के बाद में ही आपका ऑरा जो है पावरफुल होता चला जाएगा, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो कुंडलिनी एक्टिवेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र, अगर आप योगा करते हो या फिर आप कपालभाति प्राणायाम जानते हो और आपको कुंडलिनी जागरूक करनी है, कुंडलिनी जागरूक करना बहुत डेंजरस होता है, गुरु के गाइडेंस के अंडर ही करना है। लेकिन अगर आप गुरु के अंडर, मतलब गाइडेंस के अंडर कर रहे हो, तो आपके गुरु जो है उन्होंने भी आपको बताया होगा, सबको ये बात पता है जो स्पिरिचुअलिटी में है उनको, कि 200 स्ट्रोक्स लेडीज़ के लिए कपालभाति प्राणायाम के और 300 स्ट्रोक्स जेंट्स के लिए कपालभाति प्राणायाम के आपका कुंडलिनी जागृत हो जाता है, आपके 7 चक्रस जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक मैसेज चैनल हो रहा है, वो मैंने दिया है। लेकिन आपका जो सन है, मुझे लगता है कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे पावरफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सैटर्न इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए आप दोनों के बीच में शायद ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। अभी टैरो से आपको मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक्स है या नेक्स्ट है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ खटास है या फिर दूरियां है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो सैटर्न की वजह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनका मून इफेक्ट हो रहा है, और सैटर्न एंड मून शायद एक साथ आ गया है, और वहाँ पे जो है उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे सन है, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद तो आपके ऊपर है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है। तो एंसेस्टर्स हो या फिर आपके मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एंसेस्टर्स का ही आशीर्वाद हो, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, जो जिंदा भी है, उनके भी आशीर्वाद है। और जो एक्सपायर हुए हैं, जो स्पिरिट्स में गए हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके बन गए हैं, तो उनके जो आपके एंसेस्टर्स बन गए, उनके भी आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। आपको 11111111 दिखता होगा, 222222 दिखता होगा, 33333333 दिखता होगा, 88 2 बार आया हुआ है, तो 888888 आपको दिखता होगा। 8 सैटर्न का नंबर है। सैटर्न इफेक्ट जैसा मैंने बोला वैसे सैटर्न इफेक्ट आपके मतलब जीवन में इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ जल्दी हट जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 जो नंबर मैं बाद में बताती हूँ 10 नंबर का, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 7 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर्स है, शायद आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर्स है वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकते हैं, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाए,
या हो चुकी है, ऐसा हो सकता है। आप ज़रा थोड़ा सा सर्च कीजिए। अभी 10 का मैं बताती हूँ। तो 10 नंबर जो है कंप्लीशन का नंबर है। यहाँ पे 10 नंबर पे आर्कएंजल चैमुअल आए हैं, पॉजिटिविटी लेके आए हैं। जो निगेटिविटी हट चुकी है, पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और आर्कएंजल चैमुअल के कार्ड के बाद में ही, इमीडिएट बाद में सन का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि एक जो निगेटिविटी थी वो जाके पॉजिटिविटी आ रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहला ही कार्ड आ चुका है हैप्पी फैमिली, मतलब 10 ऑफ कप्स का। अभी देखते हैं एक्स है या नेक्स्ट है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 1 के लिए, कौन है इनके ज़िंदगी में आएगा, एक्स और नेक्स्ट। ओके ओके ओके, ये कार्ड भी आना चाहता है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, clarify Knight of Pentacles, clarify 8 of Swords, clarify 8 of Swords, नहीं sorry, one card, only one card, clarify 8 of Swords, यही ले लेंगे मैं, पेज ऑफ सोर्स और किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किए जाएंगे। 2 कार्ड, टू ऑफ सोर्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि 50% लोग, आधे लोग जो है वो अपने एक्स को चाहते हैं। यस, 50% लोग जो है एक्स को चाहते हैं और 50% लोग बाकी के बचे हुए, आपको एक्स नहीं चाहिए, आपको कोई और चाहिए जो आपको मतलब रिस्पेक्ट दे, आपको केयरिंग कनेक्शन दे, ऐसा इंसान आप चाहते हो। तो पहले ही यहाँ पे मुझे बात पता चल रही है 10 ऑफ कप से। आप अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हो, आप खुशियाँ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ में खुश रहें। ये यहाँ पे समझ में मुझे आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कि किसी किसी के लिए जिनका पार्टनर गुड लुकिंग है, हैंडसम है, दिखने में, सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, या फिर सोशल मीडिया आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व था, मैट्रिमोनी साइट से वगैरह ये रिश्ता आया हुआ था। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि ये इंसान ने आपको ना कमिटमेंट नहीं दिया आपके साथ में। ये इंसान ने इमोशनल एक आपके साथ में अटैचमेंट मतलब आपके साथ में क्रिएट किया, आपको मतलब घूमने, आपके साथ में डेटिंग किया, आपके साथ में टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये इंसान ने आपको चीट किया है। मैं क्लियरली बोल देती हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अभी स्टक पोजीशन पे है, बहुत टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपको जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है आपके साथ साथ बाकी लोगों के साथ भी मतलब डेट कर रहे थे। आपको इस इंसान ने एक जगह पे ही स्टक रखा, ना आगे जाने दिया ना पीछे आने दिया, इस तरह का पोजीशन आपका करके रखा है ये इंसान ने। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आप ये कन्फ्यूजन में हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, या मूव ऑन करना चाहिए, या ये इंसान के लिए वेट करना चाहिए,
ये मुझे यहाँ पे मतलब आपके एनर्जी के लिए समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड जो है कंपटीशन को शो करता है, 9 ऑफ वॉन्ड जो है सीक्रेट एडमायरर को शो करता है। सीक्रेटली ये एडमायर करता है आपको, आपके ऊपर नज़र रखता है, आपके ऊपर सीक्रेटली मतलब आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ मतलब टाइम स्पेंड करते हो, किसके साथ बात, ऐसा इस इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज़ है। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको ना स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी लेता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी 50% लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट इंसान को चाहते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप को चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी में जो आपका एक्स था वो अभी तक टोटली गया हुआ नहीं है। आप अभी भी उस रिलेशनशिप में स्टक हो, आपके दिमाग से वो इंसान नहीं जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप रिलेशनशिप नेक्स्ट तो चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आए जो सोलमेट हो, जो आपको प्यार करे, आपको समझे, आपके केयर करे, ऐसा इंसान आप चाहते हो, लेकिन अभी तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो इंसान आने के बीच में मतलब आप यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स यानी लविंग केयरिंग नेचर का इंसान, अथॉरिटेटिव पोजीशन वाला इंसान, ये सब कुछ आप चाहते हो। ये इंसान आएगा भी आपकी ज़िंदगी में, जब तक मतलब ये कब आएगा, जब आप पीछे के इंसान के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उसके साथ में जो आपके बचा हुआ जो रिश्ता है वो रिश्ता भी टोटली ख़त्म कर दोगे। जब आप एक्शन लोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया हुआ है, तो एक्शन लोगे, आप आगे जाओगे। आप लोग स्पिरिचुअल हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप एक्शन लोगे, आप आगे जाओगे, पीछे के बारे में सोचना छोड़ दोगे, आप अपने ऊपर वर्क करोगे, तभी जाके आपके ज़िंदगी में एक नया इंसान, आपका न्यू पार्टनर यहाँ पे आने के 100% चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 किंग हैं, एक किंग ऑफ वॉन्ड है और एक किंग ऑफ कप्स है। तो आपकी ज़िंदगी में 2 किंग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक आपका पास्ट है जो देखिए उस तरह देख रहा है, आपकी तरफ नहीं देख रहा है। ये यहाँ पे आप हो, आपकी तरफ ये नहीं देख रहा है, वहाँ पे देख रहा है। और ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो भी अभी तक आपकी उसके साथ में मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, क्योंकि कार्ड्स नहीं आए हैं उस तरह से। आपकी जब तक आपकी हीलिंग नहीं होती, आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती, आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप से आगे नहीं मूव ऑन नहीं करते हो, तब तक ये नया इंसान आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा। नया एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके इसमें सन है, 16 प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड आया हुआ है, आर्कएंजल चैमुअल यहाँ पे है। आप लोग इतने स्पिरिचुअल हो, तो फिर आपके इसमें ये इतना स्टकनेस क्यों है? आप स्टकनेस से बाहर आ जाइए, आप अच्छे परफेक्ट पाथ पे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आपके चक्र जैसे जैसे बैलेंस होते जाएंगे, आपको समझ आते जाएगा। ये जो कन्फ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए बॉटम एनर्जी में भी 2 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है। तो ये और ये जो कन्फ्यूजिंग एनर्जी है वो निकल जानी चाहिए। वो जब निकल जाएगी, ये जो पीछे का सोचने का आपका ये है ना, ये देखिए 5 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ कप्स एक ही वाइब्स दे रहे हैं कि आप पीछे के बारे में सोच रहे हो, पीछे आपके साथ में क्या हुआ, उस इंसान ने क्या किया, इसके बारे में सोच रहे हो। तो वो आपको सोचना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ हीलिंग करना है, आपको आगे देखना है, आपको सनराइज़ की ओर देखना है, आपको वहाँ पे जाना है। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप अपनी हीलिंग करोगे, आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस करोगे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझोगे, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो। आपको ज़रूरी ही नहीं है कि किसी ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाए जो आपको डिज़र्व नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है एक्स के लिए भी, अगर आप एक्स चाहते हो तो वो भी आपके 50% लोगों के लिए जो चाहते हैं उनके लिए आएगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट हो रही है।
10 ऑफ कप्स है, आप विश कर रहे हो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, उस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे ये इंसान बदल के पूरी तरह से चेंज होके आपके पास आएगा। आपको अपनी हीलिंग करनी है और अपने साथ साथ अगर आप हीलर हो तो आपको मालूम है कि 7 चक्रा कैसे अपने भी हील किए जाते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के भी कैसे किए जाते हैं, दूसरे मतलब लोगों के भी कैसे हीलिंग कैसे भेजी जाती है। तो आप हीलिंग कीजिए, हीलिंग उनको भी भेजिए, जिस तरह उनकी हीलिंग जैसे जैसे हो जाएगी कंप्लीट, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। ये मुझे आपके दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप दोनों एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये एक्स के लिए भी है और नेक्स्ट के लिए भी यही मैसेज मुझे आ रहा है। आपकी दोनों की हीलिंग होनी ज़रूरी है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड कीजिए, फाइल नंबर 1 पे गाइड कीजिए प्लीज़। बिग हैप्पी चेंजेस, अनलाइकली, हेल्पफुल पीपल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पे 2 बार आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स आया है और हेल्पफुल पीपल। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी के हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है आप एंजल्स को बोल सकते हैं या फिर आपके जीवन में ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कारण आया था ना, तो आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके घर के बड़े लोग हो सकते हैं, उनको आप बोल सकते हो ये प्रॉब्लम के बारे में। आपके ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प चाहिए, तो आप उनको बोल सकते हो, आपको वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। ये यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आया है। अनलाइकली, तो आपको ना नाराज़ नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। जो कुछ भी होता है ना हमारे ज़िंदगी में, वो यूनिवर्स हमको हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है और जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ये आपको मानना है, मानना पड़ेगा। जब आप ये एक्सेप्ट करोगे तभी ये चीज़ें, बिग हैप्पी चेंजेस है ना पहला ही कार्ड, तो आपके ज़िंदगी में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, तो आपको जो है ना यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट का कार्ड इसीलिए आपने सिलेक्ट किया है। आपका मुझे लगता है ना ट्रस्ट थोड़ा सा डगमगा जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है मुझे। पाइल नंबर 1 आपके लिए। अभी देखते हैं कि मूनोलॉजी से क्या गाइडेंस आता है। 2 कार्ड एक साथ आए हुए हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, क्या बात है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ये बॉटम एनर्जी में आया है। तो अभी आपको गाइडेंस क्या मिला है, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने एनर्जी से क्या बोला आपको कि सोलर प्लेक्सस का इसका आर्कएंजल चैमुएल का जो कार्ड है उसका नंबर है 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर है और पॉजिटिव चेंज, क्योंकि उसके बाद में ही इमीडिएट बाद में सन का कार्ड आया था। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप एक्स को चाहते हो तो आपको एक्स मिलेगा, आप नेक्स्ट कोई इंसान चाहते हो, आप एक्स को नहीं चाहते हो क्योंकि वो आपके ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी फैला रहा था, वो नहीं चाहिए, तो आपके ज़िंदगी में नेक्स्ट इंसान, नेक्स्ट रिलेशनशिप भी आने वाली है। जो आप विश करोगे वो विश फुलफ़िल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं पे मतलब मूव करना है किसी चीज़ के या फिर किसी इंसान के पास आपको जाना है या फिर उससे क्लैरिटी मांगनी है, तो वो करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको पहला मूव करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, या फिर घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। आपको मैट्रिमोनी साइट से वगैरह ये करना चाहिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको रिश्ते आएंगे, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शादी करना चाहते हो तो अपने
हेल्पफुल पीपल, जो आपके आस हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसीलिए कार्ड्स आए हैं। आप लोगों को अपने जो लव्ड वंस है आपके पेरेंट्स है उनको बोलिए, आपके जो माता पिता हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं उनको बोलिए कि आपको शादी करनी है, सेकंड मैरिज करना है, तो आपके लिए वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और मैं क्या बताऊँ और क्या क्लैरिटी दूँ आपको। तो पाइल नंबर 1 ये थी। आपकी रीडिंग कैसे लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि हवा से वो ना उड़ रहा है। 16 to 31। और जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये कार्ड से मुझे एक बात पता चल रही है यहाँ पे, आप दोनों ना सोलमेट होने के चांसेस या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सभी लोग नहीं होंगे लेकिन 1% पे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे जो कार्मिक भी अगर आप रिलेशन में हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फेमिनाइन है उसकी थर्ड आई एक्टिवेट है, वो स्पिरिचुअल है, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट है और उनको पता है, ये दोनों भी स्पिरिचुअल मुझे अवेकन लग रहे हैं यहाँ पे। और दोनों को पता है कि यहाँ पे पैशनेट कनेक्शन तो है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो है ना कि आपको पता होगा कि ये सोल टू सोल कनेक्शन है। और यहाँ पे देखिए, सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एक्सटर्नल सोल, वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। इसका मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि भले ही आप दोनों अलग अलग मतलब शरीर है, आप दोनों के शरीर अलग अलग है लेकिन आप दोनों का सोल एक है। आप दोनों मतलब ऐसा है ना कि सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात यहाँ पे मायने नहीं रखते। मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है, यहाँ पे आपको एक दूसरे के सोल से कनेक्ट करना है। क्या आप मतलब आपको क्या मालूम है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में? ट्विन फ्लेम कनेक्शन का आपको ऐसा इतना मालूम है कि आप इसकी मतलब एक ही सोल है, उसका आधा हिस्सा मस्कुलाइन में, आधा हिस्सा फेमिनाइन में। ऐसा नहीं है। एक जो राउंड है, ये जो सोल है यहाँ पे राउंड है, समझो सोल, उसका ये आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा वो मस्कुलाइन में है, आधा हिस्सा फेमिनाइन में है। लेकिन आधा फेमिनाइन का हिस्सा भी मस्कुलाइन में है ना, आधा मस्कुलाइन का हिस्सा भी फेमिनाइन में है ना, दोनों का हिस्सा है ना, दोनों में एक दूसरे का सोल है ना, आधा आधा। तो आपको यही गाइड किया जाता है कि आपको अपने सोल के साथ कनेक्ट करना है, अपनी अंतरात्मा में जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम बसा है ना, उसके साथ में कनेक्ट करना है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आप कार्मिक में भी हो तो भी मतलब आप सोल टू सोल कनेक्ट नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ये जो पैशनेट कनेक्शन है ना ज़्यादा फील होगा दोनों को एक दूसरे से। क्योंकि हम लोग देखिए, कार्मिक हो या सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, है तो सभी स्पिरिचुअल जर्नी। आपको जब तक आप कर्मा क्लियर नहीं करते, फिर आपको आपका सोलमेट भी नहीं मिलेगा, आपका ट्विन फ्लेम भी नहीं मिलेगा। कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जब तक आप अपना कर्मा ही नहीं क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो गाइडेंस दिया है ना कि आपको आपके सोल को पहचानना है, ये यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है आपको। ये इसीलिए कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बाद में है मैन होल्डिंग अ हार्ट, उसके बाद में है ऑल टाइड अप,
और उसके बाद में है कम्युनिटी, जो फर्स्ट फाइल के जैसे ही मुझे यहाँ पे डोर टू स्पिरिट डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कॉर्नोकोपिया, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। फर्स्ट फाइल में आया था मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। नियर बाय फर्स्ट फाइल के जैसे ही मैसेजेस यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी रीड करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको कि मुझे किसी ने, मैंने फर्स्ट फाइल में भी बताया है, मुझे किसी ने कमेंट करके बताया है कि आप अगर इतना शफलिंग करोगे तो आपका जो चैनल है कोई देखेगा नहीं। तो आप मुझे बताइए कि मुझे कितना शफल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एंजल मुझे बताते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका गाइडेंस मैं क्यों लूँ। आप यहाँ पे मेरा गाइडेंस लेने के लिए आए हैं। मेरा चैनल कोई देखेगा नहीं देखेगा, उसको वो देखने वाला ना ऊपर वाला बैठा है, एंजल्स बैठे हैं। जब तक एंजल मुझे गाइड नहीं करेंगे कार्ड्स निकालने के लिए, मैं नहीं करूँगी। आप मुझे मत सिखाइए ना किस तरह से मुझे टैरो रीडिंग करनी है, किस तरह से मुझे कार्ड्स निकालनी है। आपको अगर, मैं समझ सकती हूँ कि आप इरिटेट हो जाते होंगे कि इतना देर लगता है, मैं समझ सकती हूँ। किसी किसी को शफलिंग पसंद है, किसी किसी को नहीं आता है। तो शफलिंग पसंद नहीं है तो आप उतना पोर्शन स्किप कर दीजिए, आगे वाला आप गाइडेंस ले लीजिए। लेकिन मुझे बताइए मत कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं है। आपको मुझे मेरी बातें शायद कड़वी लगेगी, लेकिन जब तक मुझे यहाँ से गाइडेंस नहीं मिलता मैं कुछ नहीं करूँगी। सॉरी। यहाँ पे जो है अपने इस पे चलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर आया हुआ है, यहाँ पे 5 नंबर आया है। तो 555555 आपको दिखता होगा। 10 नंबर यहाँ पे आया है। यही पोजीशन पे पहले पाइल में 10 नंबर आया था, आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड आया था। यहाँ पे भी 10 नंबर आया है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे भी कंप्लीशन दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए ये नेक्स्ट इंसान है, आपका पहला कर्मा कंप्लीट हुआ है और आप अभी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या डेस्टाइन पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे पता चल रही है कि कभी कभी आप ना यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, उसके नीचे ही रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। ऑल टाइड अप के कार्ड से मुझे ये बात पता चले कि आप कभी कभी निगेटिव हो जाते हो। ऑब्वियसली आपके ज़िंदगी में, ऐसे सभी की ज़िंदगी में होता है कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो और कभी कभी आप यूनिवर्स के ऊपर का ट्रस्ट खो देते हो। तो मुझे यहाँ पे आपको एक ही बात यहाँ पे एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो ट्रस्ट है, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट है, आपका यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, या फिर आपके जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो आपको खोना नहीं है। वो ट्रस्ट, वो उनकी भक्ति, उनकी दी हुई सीख, उसके ऊपर जब आप चलोगे तभी आप अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचोगे। आपके ज़िंदगी में आपका डेस्टिनी पार्टनर आएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे कोई पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। आप मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप चाहते हो कि उसके साथ में आपकी खुशहाल ज़िंदगी हो। क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट के नीचे ही कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया हुआ है। तो आप उसके साथ में एक प्रॉस्परस लाइफ जीना चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, आप अबंडेंस चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई है, तो वो आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, वो स्ट्रेंथ आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रोवाइड कर रही है, आपको आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प कर रही है, आपको आपकी हीलिंग में हेल्प कर रही है। आपके जीवन के सभी चीज़ों में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको हेल्प कर रही है, आपको मदद कर रही है। इसीलिए आप जब अपना हीलिंग कंप्लीट करोगे, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है, यहाँ पे हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपके हैप्पीनेस के दरवाजे, आपकी खुशहाली के दरवाजे ओपन हो गए हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस और रेस्ट एंड रिजुविनेशन, इनके बीच में जो है कॉर्नोकोपिया है। तो आपको ये बात अभी इतने टैरो रीडिंग देखते हो तो आपको ये बात तो पता चल ही मतलब चलेगी ही कि यहाँ पे जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगा, वैसे वैसे आपके
खुशहाली के, आपके सक्सेस के, आपके खुशियों के, अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुलते जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी किसी के लिए अपने रिलेशनशिप में आपने थर्ड पार्टी को देखा है, आपने बहुत दुख को झेला है, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को झेला है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ही नज़र आ रहा है और उसी की वजह से आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ टूटा हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट के लिए आप अभी चाहते हो कि ये रिच वेल्दी पर्सन हो, आपके सिर्फ रिच वेल्दी नहीं लेकिन आपको समझने वाला, आपको खुशियाँ देने वाला, आपके जो इमोशंस की कदर करने वाला इंसान आप चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 11 111 दिखता होगा। 10 नंबर आपको दिखता होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। 7 नंबर आपको दिखता होगा। 5 नंबर आपको दिखता होगा। 5 5 5 5 भी आपको दिखता होगा। तो ये नंबर जो है ना, 5 नंबर जो है बुध का है, वाणी का है, थ्रोट चक्र आपका ओपन हो रहा है। आपको जो है किसी को भी ना उल्टा सीधा नहीं बोलना है। पाइल नंबर 2 आपको थोड़ा सा किसी को दिल दुखे इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है, वहाँ पे संभालिए। आपका जो यहाँ पे 6 नंबर आया हुआ है तो आपका शुक्र जो है पॉजिटिव हो रहा है। आपको मटेरियल मतलब सक्सेस मिल रहा है। आपको जो पैसे के मामले में आपने प्रॉब्लम्स को झेला था उसमें आपको राहत मिलेगी, आपको वहाँ पे अबंडेंस मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 7 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 1 9 और 19 इम्पॉर्टेंट है, 2 3 एंड 23 भी इम्पॉर्टेंट है। 1 1 1 1 ट्रिपल मतलब 1 नंबर 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 7 2 बार आया हुआ है। तो ये नंबर आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। पाइल नंबर 2 के लिए मार दीजिए एंजल्स, हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट, एक्स और नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट, मार दीजिए प्लीज़ एंजल्स। ओके, पहला कार्ड आ चुका है किंग ऑफ पेंटाकल्स, बाद में आया 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 2 नहीं इतने सारे नहीं होंगे, सॉरी एंजल्स, एक ही कार्ड चाहिए मुझे अभी, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए और एक 1 मोर। ओके ओके ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटाकल्स, एंजल्स क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटाकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटाकल्स एंजल्स। ओके, अरे इतने सारे कार्ड्स, 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड एंजल्स प्लीज़। Eight of Swords, High Priestess, Queen of Pentacles, तो क्लैरिफाई कीजिए। Queen of Pentacles को क्लैरिफाई कीजिए। Knight of Wands और Knight of Swords को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स और नाइट ऑफ कप्स। नाइट के चारों कार्ड्स आपके स्प्रेड में आ चुके हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है नाइट की एनर्जी स्लो होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं बताती हूँ आपको। पहला ही कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ कप्स का, सॉरी किंग ऑफ पेंटाकल्स का
और दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद में आया है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। जो लोग भी ये फाइल देख रहे हैं उनके ज़िंदगी में नेक्स्ट पार्टनर नहीं है। इनके ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में जो आपका प्रेजेंट पार्टनर है, जो आपका एक्स है, वही आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों के बीच में अभी स्टक सिचुएशन है। आप दोनों एक दूसरे से बात तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते हो। आपको एक दूसरे का प्रेजेंस, आपको एक दूसरे का नाम लेना भी पसंद नहीं है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो दूरियां है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो निगेटिविटी है, जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी से जाने वाली है और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। क्योंकि 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने। हाई प्रिस्टेस यानी नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, आपको ये चीज़ों का क्लैरिटी मिलना, हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन, ये सभी चीज़ें हाई प्रिस्टेस करती है। तो यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में जो स्टक सिचुएशन है उसको ये हाई प्रिस्टेस की वजह से क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हर्मिट मोड है। आपका जो पार्टनर है आपको देखना पसंद नहीं कर रहा है या फिर आपके साथ में कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है, आपसे दूर चला गया है। और इसको आपके पार्टनर को आपके दूर जाने के बाद में उसकी अवेकनिंग हुई है। उनको पता चल रहा है कि उसके ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है, आपका क्या पोजीशन है, आपकी कितना महत्व है। ये आपसे दूर जाने के बाद में ही इस इंसान को पता चला है और अभी ये इंसान आपके पास में बहुत ज़ोरों से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का 4th कार्ड यहाँ पे आया हुआ है और क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड ने। ये मतलब आपके साथ में एक पैशनेट कनेक्शन फील करता है। ये आपके साथ में एक पैशनेट लव फील करता है क्योंकि उसको मालूम है आप दोनों के रिलेशनशिप में कितना पैशन था, कितना अट्रैक्शन था, कितना मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था। फिर ये क्या हुआ आपके दोनों के बीच में कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी ने आके आप दोनों के बीच में आग लगाई हुई है और इसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये शो करता है। कोई ना कोई तो ऐसा इंसान या फिर कोई ना कोई तो ऐसा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, आप दोनों दूर हो। लेकिन इनके जो आपके पास ये इंसान आना चाहता है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज भी है और डर भी रहा है कि आपके साथ में इंटरेक्शन कैसा किया जाए, आपके साथ में कांटेक्ट कैसा किया जाए। क्योंकि जो कुछ भी इसने किया है या फिर जो कुछ भी इससे गलतियां हुई है, इनका एहसास इनको हुआ है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई है। यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा तो करवा लिया या फिर आपके बीच में दूरियां तो आ गई, लेकिन कोई एक फैमिली मेम्बर है जो फीमेल फिगर है, वो आपके दोनों के बीच की ये दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे, जो उम्र में बड़ी है, जिसको आप पूछते हो, आप जिसको मानते हो, ऐसी कोई फीमेल फिगर। एक तो आप अगर आपके पार्टनर है, उनकी कोई माँ हो सकती है, उनकी कोई चाची हो सकती है, कोई बड़ी बहन हो सकती है, जो स्पिरिचुअल इंसान है, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही बिलीव करती है। ऐसी कोई एक ट्रस्टवर्दी एक जो लेडी है, वो आपको दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलाने की कोशिश कर रही है और वो सक्सेसफुल हो जाएंगी क्योंकि वो इंसान आपको क्लैरिटी देगी। वो ही इंसान आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी क्लैरिटी, उसका क्लैरिफिकेशन आप दोनों को आमने सामने बिठा के देगी। ऐसा नहीं है कि पीछे, इसके पीछे और उसके पीछे, ऐसा नहीं। ये इंसान में ये जो लेडी है या फिर जो फेमिनाइन एनर्जी है, उसमें ये इतनी पावर है कि ये दोनों की
बीच की जो क्लैरिटी है सामने ला सकती है। इतने ऐसे पोजीशन पे ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मून आपका इफेक्टेड है, यहाँ ये मून का कार्ड है, ये भी मून का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज हो जाएंगी, लेकिन इसकी जो स्पिरिचुअलिटी की पावर है ना, उसकी वजह से ये फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाएगी और आपको क्लैरिफिकेशन देगी। आप दोनों के रिश्ते का ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो दरार है वो ये मिटा देगी ये मुझे। और जो थर्ड पार्टी है उसका चेहरा भी आपके सामने आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, उसके बाद में 5 ऑफ पेंटाकल्स है और उसके बाद में नाइट ऑफ कप्स है। तो अभी तो एनर्जी स्टक मुझे दिखाई दे रही है। अभी फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी थोड़ी सी मुझे डाउन दिखाई दे रही है। फाइनेंसिस के लिए आपको मुझे लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या फिर यहाँ पे है मुझे निगेटिविटी और मतलब कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अभी भी ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी भी आप दोनों के बीच की जो निगेटिविटी है वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के साइड से आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र मिलेगा, कम्युनिकेशन होगा, इमोशनल एक कोई आपका बातचीत हो सकती है। यहाँ पे इमोशंस तो बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों भी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक दूसरे से दूर होके कोई भी खुश नहीं, दोनों में से एक भी इंसान खुश नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आप दोनों को भी क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे मुझे निगेटिविटी कम्प्लीटली दिखाई दे रही है, लेकिन ये निगेटिविटी आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी आपके घर में मौजूद है, जो स्पिरिचुअल है, उसकी वजह से क्लियर होने वाली है। या फिर कोई दोस्त वगैरह भी हो सकती है जो उम्र में बड़ी है, वो जो स्पिरिचुअल है वो आपको क्लैरिटी देंगी ज़रूर। आपके ये पाइल में कोई भी नेक्स्ट इंसान नहीं है, जो है एक्स है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 में 50% के लिए एक्स था, 50% के लिए नेक्स्ट था, लेकिन यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नेक्स्ट की नहीं है। अभी देखते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं। ओके 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 ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ये भी आना चाहता है। और एक कार्ड, 1 मोर कार्ड प्लीज। एंजल एक कार्ड और दीजिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। ओके, ये पहले कार्ड में, पहले पाइल में भी आया था अनलाइकली का कार्ड। इफ़ यू बिलीव, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हैं, आप एंजल्स पे बिलीव करते हैं, आप अपने जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं उसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपका, तो आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। ना चाहते हुए भी लोगों को आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपके सामने आना पड़ेगा, सच जो है आपके सामने रिवील होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको हेल्प मांगनी है। अगर कोई आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है तो उसकी हेल्प मांगनी है, आपको लेनी है। आपको पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। तो आप दोनों के बीच में जो भी कुछ खटास है, जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें से एक अच्छा आउटकम निकलेगा, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, एक अच्छी एक अच्छा वे निकलेगा, एक अच्छी क्या बताऊँ मैं, ये इंसान जो है ना आप दोनों में सुलह करेगा, अच्छा आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको क्या बताऊँ, और मैं आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की वजह से ही, और आप कर रहे हो, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसी की वजह से कॉर्नोकोपिया आ रहा है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैंने क्या बोला, आपकी एनर्जी ऐसी आई है, एंजल ने भी आपको यही गाइड किया है, और मुझे क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। एंजल आपको क्लियर आंसर दे रहे हैं, क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं। जो करंट एनर्जी में बोला वही इधर है, एक भी वर्ड का इधर उधर नहीं है एंजल के गाइडेंस में और करंट एनर्जी में। आप ही देखिए, ये चमत्कार होता है एंजल्स का, हमारा नहीं है। हम मीडिएटर हैं, हम लोग सिर्फ आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ एंजल के जो मैसेजेस है आप तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं। यू आर गुड इनफ,
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना कि आप में कोई भी कमी नहीं है। अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, अपने आप को कम मत आँकिए। आप बहुत अच्छे हो, बहुत नेक दिल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स जो है, क्योंकि आपके जो करंट एनर्जी है, आपके जो स्प्रेड आया हुआ है, उससे मैं बता रही हूँ कि आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है। आपके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैं समझ सकती हूँ कि आपके इमोशंस जो है अभी बहुत पिक पे होंगे। आप रो रहे होंगे, लिटरली आप मतलब इतना रो रहे हो कि आपको समझाना मुश्किल होता होगा। कोई समझाने आएगा तो भी उसको मतलब समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरह से शांत किया जाए, इतना आप इमोशनल हो रहे हो। लेकिन आप ट्रस्ट रखिए, ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा। आपका एक्स है, वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। यहाँ पे यूर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको कुछ ड्रीम है आपका, कहीं पे जाना है, कहीं किसी के साथ बात करनी है। अगर आप चाहते हो इसके आपके एक्स के साथ बात करना, तो पहल कीजिए, बात कीजिए उसके साथ में। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। अगर आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए। अब उससे आपको मतलब इमोशन हो जाएंगे आपके पार्टनर, उससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आकर्षक रिकॉर्ड्स भी आप क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।